क्या बात है। ये इनफैक्ट मतलब चिकनकारी जो चिकनकारी कहाँ है पता नहीं। गाली भी इमोशन होता है मतलब, और गालियां तो सभी देते हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आता कि गालियों का इतना। मुन्ना भैया के वापस आने के कोई चांसेस हैं? मुझे जितना दिव्येंदु से प्यार है, मुन्ना उनको मरना था, वो क्यों नहीं मरे? क्योंकि वो अपनी खुद की शेरवानी पहन के आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी शेरवानी खराब नहीं होगी तो मैं खून नहीं लगाऊंगा उसको। और एक चीज आपने वो बोली थी ना कि मैं ऐसे बैठ जाती थी। हाँ, वो जब भी वो आईडी देखते हैं तो हमेशा एक वो नजर जाती है, फिर नजर ऊपर होती है और कहते हैं अरे गजगामिनी गुप्ता, तो वो लगता है कि यस यस दैट्स राइट। मैंने देखा है कि कई लोग कह रहे हैं कि 5 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए, नेशनल हॉलिडे होनी चाहिए, तो अगर आप हॉलिडे ले सकते हैं देन वेरी गुड। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि जब आपको मौका नहीं मिल रहा होता है, बिकॉज मुझे तो कहानियां बतानी है। गोली वोली तो नहीं मारेंगे आप? क्या पता, भौकाल का मौसम है। मतलब तो वही मैं कह रहा हूँ, मिर्जापुर की गोलू का इंटरव्यू करना है तो मैंने सुबह ढूंढा बुलेट प्रूफ जैकेट पैकेट मिल जाए मुझे। नहीं, गोली हम सिर्फ ऑन स्क्रीन मारते हैं। ऑन स्क्रीन। अच्छा, इन दिनों मतलब गजगामिनी फिर से वापस आ रही है जी। हालांकि बहुत लोगों को गोलू ज्यादा, बट गजगामिनी गोलू गुप्ता जी बिल्कुल। और इन दिनों गजगामिनी वॉक भी बड़ी वायरल है। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। मैं वही देख रहा था, मैंने कहा कहाँ वो गजगामिनी और कहाँ ये गजगामिनी, एकदम ऑपोजिट। दैट इज द ब्यूटी। दैट इज द ब्यूटी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि मतलब कितना भौकाल है इस बार, कितने एक्साइटेड हैं? मुझे कल रात को सुबह 6 बजे नींद आई है एंड दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैंने कॉफी शाम को पी थी या फिर भौकाल का सीजन है, तो इसलिए नींद कॉफी जो है वॉफी वो में कहाँ थोड़ी इतना असर है, भौकाल का सीजन है। बिल्कुल। एंड पता है, ये पता है कि और ये सीजन 2 के टाइम जब हमारी एक बार तब सब कुछ जूम पे हुआ था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, So sad. तो ये हम मिस किया हमने बहुत ज्यादा, बिकॉज ये जो एनर्जी होती है, जो मिलके आप बातचीत कर पाते हो, जो कहानियां निकलती हैं, जो फीलिंग्स, जो आप मेमोरीज आपको याद आती हैं, तो वो बहुत आप रिलिश करते हो। मतलब एज एन एक्टर ये भी जर्नी बहुत जरूरी है। मतलब जो ऑन स्क्रीन होता है वो तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है ही, एंड ये जो इंटरेक्शन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सीजन 2 के टाइम पंकज जी ने मुझे बोला था कि श्रद्धा, एक्टर का काम सेट पे खत्म हो जाता है एंड फिर जो होता है वो ऑडियंस के हाथ में होता है कि कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कैसा लगेगा, ये अब आपके हाथ में नहीं है। एंड आई टोटली अग्री विद दैट। बट अब क्योंकि जो ऑडियंस जो इतना प्यार देती है, इतना जो फॉन्डनेस है, इतना जो हमें रिस्पेक्ट मिला है, तो उसका कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। तो इट्स ये नहीं है कि ओ माय गॉड ऑडियंस क्या सोचेगी, बट ये कहीं ना कहीं है कि हमने इतनी मेहनत से प्यार से बनाया है, तो वी वांट कि ऑडियंस को मजा आए बस, क्योंकि हम लिटरली दिस इज बिकॉज जो उन्होंने इतना जो प्यार दिखाया ये उनके लिए तोहफा है। ये मुझे लगता है मिर्जापुर का कोई भी एक्टर होगा, मतलब लीड तो 5-6 कैरेक्टर्स हैं, उनके अलावा जिनके छोटे रोल्स भी हैं, जिनके 2 सीन भी हैं, जिनके हर एक्टर से पिछले 3 साल में ये सवाल जरूर पूछा जाता है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। फाइनली वी हैव गॉट द आंसर, कब आ रहा है। मैं तो आपका 1 साल पुराना एक इंटरव्यू देख रहा था, यू वर सो एक्साइटेड, मिर्जापुर 3, मिर्जापुर 3। उस वक्त तो शायद शूट शुरू भी नहीं हुआ होगा। शूट कब किया? पहले तो हो गया था, आई थिंक लास्ट ईयर ही बर्थडे पे मैं शूट कर रही थी, तभी स्टार्ट हुआ था और अब बर्थडे पे शो आ रहा है, सो इट्स द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दैट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। क्या बात। मिर्जापुर सीजन 3 कब आ रहा है, ये तो सीजन 2 के खत्म होते ही चालू हो गया था, शुरू हो गया था। एंड हमें वही लग रहा है कि जैसे ही 6 जुलाई से ये गिफ्ट मुझे मिलेगा कि मिर्जापुर सीजन 4 1। यस, सीजन 4। अच्छा, सबसे पहले तो मिर्जापुर की बात करनी चाहिए कि हाउ यू गॉट एसोसिएटेड। आपको पहला सीजन जब ऑफर हुआ था, कैसे ऑफर हुआ था? कॉल आया था कास्टिंग बेस से, अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा की एक सीरीज है जो एक्सेल और प्राइम बना रहे हैं। नाउ द थिंग इज, एक्सेल एंड प्राइम आर पीपल, आर कंपनीज, प्लेटफॉर्म, प्रोडक्शन हाउस दैट एक एक्टर काम करना चाहेगा बिकॉज दे डिलीवर क्वालिटी। तो हम गए ऑडिशन के लिए और वो सीन था जहाँ पे कन्वर्सिंग के बाद जब गोलू कन्वर्सिंग करती है और कहती है कि वोट हमें दीजिए, और बबलू गन निकाल लेते हैं क्योंकि मुन्ना के आ जाते हैं।
तो तब वो कहती है कि वायलेंस अगर तुम्हें करना है तो मान ले कन्वर्सिंग नहीं करोगे। तो वो मेरा ऑडिशन सीन था, तो मैंने किया और बहुत मजा आया करने में। और गोलू जो है, गोलू में वीर रस बहुत है, तो वो उससे मैंने काफ़ी कनेक्ट किया, एसोसिएट किया। और फिर मैं फिर कई दिन या हफ्ते बाद मॉल में कुछ तो खरीद रही थी और अभिषेक का फ़ोन आया था और मैं बात करी थी और उन्होंने कहा कि श्वेता हो गए। तो मैंने कहा कि अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट भेजेंगे और पढ़ना फिर बताना। और फिर मैं एयरपोर्ट पे थी, चेन्नई एयरपोर्ट पे, आई हैड गॉन फॉर अ मीटिंग ओवर देयर फॉर अ साउथ फिल्म, एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और पहले एपिसोड में तो गोलू होती भी नहीं है, पर फिर भी आई वॉज सो इंट्रीग्ड, आई वॉज सो क्यूरियस कि ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या जिंदगी जी रहे हैं। एंड मुझे ये पता था मुझे इस दुनिया का हिस्सा होना है। लाइक इट वॉज दैट फॉर मी कि ये तो होना ही होना है, देयर इज नो वे कि आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। गोलू और श्वेता में कोई सिमिलैरिटी है? ऑफ कोर्स सिमिलैरिटी है। क्या क्या? आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या सिमिलैरिटी है? गोलू तो बहुत मतलब एकदम दबंग और उस तरह की बंदी है। तो रियल लाइफ में हाउ इज श्वेता? रियल लाइफ में आई थिंक आई एम पार्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड। मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं अभी तक, क्योंकि जब आप उनकी सांसें लेते हो, जब आपके उनकी कॉस्ट्यूम, आप उनकी दुनिया में जाते हो, जब आप उनका स्कार होता है, आप उनके इमोशंस को जीते हो। और वो सिर्फ एक सीन या फिर एक को एक्टर या उसके नंबर से डिफाइन नहीं होती है, वो होती है जर्नी। स्पेशली शो लाइक मिर्ज़ापुर जो सीजन 1, 2, 3 मतलब ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो चुके हैं। 9 साल के लिए हम लोग इस कास्ट क्रू कहानी के साथ हमने जिया है, एंड दैट इज सो फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ जो क्रू होता है। जब आपके इंटीमेट सीन सिर्फ फिजिकली इंटीमेट नहीं, इमोशनली इंटीमेट भी होता है, एंड वो आपकी लिटरली जान ले लेते हैं। वो आपके सोल में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल गोलू जो है, उसकी ज़िंदगी में इतना दर्द है, इतना गुस्सा है और शेम भी है, जो कि अब ज़िंदगी भर उसको इसके साथ रहना पड़ेगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वो सारी चीज़ें मेरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का ड्रामा ऑन स्क्रीन हो। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में आई वॉन्टेड टू बी एज डिज्नी एज पॉसिबल। और जो चीज़ें हैं, हम भी बहुत ग्रो करते हैं अपने किरदारों के साथ। सिमिलैरिटीज़ की अगर बात करें तो आई थिंक गोलू और मुझ में उसका जो एक है कि हम उसको प्रेसिडेंट बनना था कॉलेज का, बिकॉज उसको कॉलेज की सफाई करनी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जब वो पावर में आएगी तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग पावर में आएंगे। तो वो मुझे गोलू का बहुत अच्छा लगता है कि शी वॉज टोटली अगेंस्ट वायलेंस, दैट शी डिड नॉट वांट कि जो चीज़ें हों वो पढ़ लिख के बातचीत करके प्यार से हों, पर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ हुई जो कि आपके कोर को ही शेक कर देती है। मुझे किताबें बहुत पसंद हैं गोलू की तरह मुझे सस्टेनेबल फैशन आई हैव हर्ड। सस्टेनेबल फैशन गोलू का तो पता नहीं कितना है, लेकिन हाँ मेरा तो सस्टेनेबल फैशन बहुत है। ये इनफैक्ट मतलब चिकनकारी जो ये चिकनकारी काम है पता नहीं, मतलब ये जो जो काम है हाँ चिकनकारी है। तो ये लखनऊ से, तो मुझे लखनऊ की, यूपी की, बनारस की चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो खाना हो, चटनी हो या फिर वहाँ का लहजा हो। बनारस तो मुझे लगता है इट्स लाइक किसी को भी प्यार हो जाए उससे। बिल्कुल होती वेस्ट, मतलब आप रील भी देखते हैं हम तो बनारस पहुंच जाते हैं 100%। मैं इनफैक्ट बनारस का मेरा कुछ कनेक्शन है, क्योंकि मसान से स्टार्ट हुआ था। मसान, मिर्ज़ापुर, कालकूट, एस्केप लाइव, ये सारी मैंने बनारस में शूट किए हैं। तो हर साल बनारस मुझे वापस बुला लेते हैं और मैं खुशी खुशी वापस भागती हुई चली जाती हूँ। माँ गंगा आपको हर साल बुला लेती है। अच्छा, मिर्ज़ापुर 3 में क्या होने वाला है जितना आप बता पाएं? मिर्ज़ापुर 3 में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे नए इमोशंस होंगे, बहुत सारे भारी भरकम डायलॉग्स होंगे और बहुत सारा मज़ा होगा, क्योंकि जो हम एक ट्रिप पे लेके जाएंगे आप लोगों को। चाहे आप आई वुड से कि 2 दिन में देखिए, क्योंकि जो एपिसोड्स हैं वो थोड़े
हैवी हो सकते हैं। 2 दिन कोई इंतजार मुझे लगता है नहीं करने वाला। मुझे लगता है हम सब वो जैसे ही आएगी इट विल बी अ बिंज वॉच। ट्रू सारे काम छोड़ के जो है, और मुझे लगता है सैटरडे संडे को आनी चाहिए। हाँ, मैंने देखा है कि कई लोग कह रहे हैं कि 5 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए, नेशनल हॉलिडे होनी चाहिए, जिससे कि वो एंजॉय कर सके। तो अगर आप हॉलिडे ले सकते हैं देन वेरी गुड। पर हाँ, मतलब हमने तो अपनी पूरी जी जान प्यार से बनाया है। अब फिंगर्स क्रॉस। भौकाल कितने % बढ़ने वाला है? बढ़ेगा बहुत। अरे मतलब सब पता है, मिर्जापुर की खासियत ये है, जो एक्टर आता है ना छक्का मार के जाता है, चाहे वो अली हो, विजय हो, प्रियांशु, रसिका, हर्षिता, सब अंजू, मतलब सब। मैं नाम एक का लूंगी तो अनफेयर होगा, क्योंकि सब ने एवरी सिंगल पर्सन, जैसे आपने कहा कि चाहे कोई एक डायलॉग के लिए आता है, एक सीन के लिए आता है, लेकिन वो अपनी छवि छोड़ के जाता है। वो जो जिन चचा को गोली मारी थी मुन्ना भैया ने, वो चचा इतने पॉपुलर हो गए कि मतलब उनके डायलॉग, वो एक डायलॉग था, लाइक ह्यूजली पॉपुलर, इतने मीम्स। आपको पता है कि वो सीजन 1 में हिज कैरेक्टर वाज सपोज्ड टू बी शॉट, उनको मरना था, वो क्यों नहीं मरे? क्योंकि वो अपनी खुद की शेरवानी पहन के आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी शेरवानी खराब नहीं होगी तो मैं खून नहीं लगाऊंगा उस पे। उस चीज की वजह से चाचा जिंदा रह गए और फिर सीजन 2 में आए। क्या बात है, ये तो बहुत सही आपने एक ट्रिविया बताया कि अच्छा गोलू कितनी गोलियां चलाने वाली है, कितनी गालियां देने वाली है, बढ़ने वाला है या? गालियां तो गोलू ज्यादा नहीं देती है, हार्डली गालियां देती है। इनफैक्ट आई थिंक सीजन 1 में तो एक भी नहीं थी, सीजन 2 में थी और सीजन 3 में गालियां इज नॉट, गाली भी इमोशन होता है, मतलब, और गालियां तो सभी देते हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आता कि गालियों का इतना बिग डील क्यों बना देते हैं। दिल्ली में तो हम रहते हैं, तो मतलब दिल्ली क्या कहीं, अभी आप रोड पे निकलिए तो हम मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसे प्रिटेंड क्यों करते हैं कि हम एक अलग ही सैनिटाइज्ड दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सब ऐसी बातें करते हैं। मतलब जो एक कहानी है और किरदार है, हम उसको जस्टिस कर रहे हैं। और जहाँ बात गोलियां की है, तो गोली तभी चलाती है जब जरूरत होती है। चलाएगी इस बार या तो आप देखेंगे। आपको सबसे भौकाली कैरेक्टर कौन सा लगता है अपने अलावा? मुझे दद्दा त्यागी काफी खतरनाक लगते हैं, क्योंकि उनका एक वो सीन था कि जब वो उनसे एक मीटिंग के लिए आते हैं और जिनकी लैंड की बात हो रही है, तो दद्दा त्यागी उनको लिटरली उन आदमियों के पास छोड़ देते हैं और वो लोग उसको एकदम खत्म कर देते हैं। तो दद्दा त्यागी के उसूल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अफीम का व्यापार नहीं करते हैं, विच इज वाई जो छोटे हैं वो स्टार्ट करते हैं उनके बिना। तो मुझे दद्दा त्यागी काफी खतरनाक लगते हैं। हाँ, मजा आता है। हाँ, दद्दा त्यागी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा कोई और जवाब आएगा, मुन्ना भैया आएगा या क्या आएगा। अच्छा खैर, इस बात का जवाब आप दोगे नहीं, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि पीपल विल से कि आपने पूछा क्यों नहीं। मुन्ना भैया के वापस आने के कोई चांसेस हैं? बिल्कुल भी नहीं, कैसे आएंगे मुन्ना भैया वापस? बबलू और स्वीटी को मारे हैं, तो गुड्डू गुल्लू ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं, बट लेकिन कई बार होता ना, सेम शक्ल का किरदार जो है वो निकल के आ जाए या कुछ ऐसा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, एक फोटो शेयर हुई थी, उसके बाद से बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं कि यार क्या मुन्ना भैया आएंगे या नहीं आएंगे। दिव्येंदु हमें भी बहुत पसंद है और उसने आई थिंक सीजन 1 और 2 में तो माय गॉड क्या ही काम किया है। बट मुझे जितना दिव्येंदु से प्यार है, मुन्ना तो वापस नहीं आ पाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा फैन एनकाउंटर, वैसे तो बहुत सारे होते रहते होंगे, जो दिमाग में रह गया, जिसने इमोशनल कर दिया? इमोशनल मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम एयरपोर्ट पे होता है ना, और जब भी वो आईडी देखते हैं तो हमेशा एक वो नजर जाती है, फिर नजर ऊपर होती है और कहते हैं अरे गजगामिनी गुप्ता, तो वो लगता है कि यस दैट्स राइट। और फिर एयरपोर्ट पे जब मैं अंदर गई थी तो वहाँ पे भी जो चेक इन के टाइम जो होता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं एक्टर हूँ। कहती कहाँ कहाँ देखा है मैंने आपको, तो मैंने उनको बोला कि मसान, मिर्ज़ापुर, ये काली काली आंखें। तो उन्होंने सारे देखे हुए थे, तो मैंने उनको बताया कि सीजन 3 आने वाला है। कहते हैं हाँ, वो तो हम ज़रूर देखेंगे, बल्कि रीवॉच करेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि ज़िंदगी भर तरक्की करते रहो, और उन्होंने जो दुआ दी, अपनी जो ब्लेसिंग्स दी ना, वो आई फील बहुत खुशी होती है। अच्छा, कौन सा सीन दोनों सीजन्स में ऐसा रहा जो आपके लिए एज एन एक्टर सबसे चैलेंजिंग कहूं या सबसे डिफिकल्ट? जो सीजन 2 का क्लाइमैक्स सीन है, जब गुड्डू और गोलू पहुंच जाते हैं, जो AKT और मुन्ना वहां पे होते हैं, मारते हैं जब उसको, तो
जब हम लोग ने गन रखी थी ना, वो जो इमोशंस हैं मैं बता नहीं सकती. इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक वी आर possessed, Ali and I and दिवेंदु. एंड सबकी आंखों में हम कुछ एक दूसरे से कह नहीं रहे थे. वो जब हो गया सीन, जब हमने मुन्ना को मार दिया, अली और मैं हम बस वहाँ पे खड़े होके हम बस रोए. हम सब थे और किसी ने कोई कुछ नहीं देख रहा था. सो एवरीबडी अंडरस्टूड एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट मिर्जापुर. क्योंकि वी जस्ट स्टूड देयर एंड क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि एक बोझ उड़ गया है. बट जब मैंने मुन्ना को मारा, जब गोलू ने मुन्ना को मारा, मुझे एक और चीज फील हुई कि ये तो कर दिया, पर अब स्वीटी, बबलू ये वापस नहीं आने वाला है. तो करने को तो आपने कर लिया है जो व्हाट वाज ड्राइविंग यू मैड एंड व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड योर एग्जिस्टेंस. लेकिन ऐसा कुछ, मतलब वो जो दिल टूटा है वो तो टूटा ही रह गया. तो वो जो इमोशंस एज एन एक्टर हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो आई थिंक वो भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि एक जिंदगी में हम इतनी सारी जिंदगियां जी लेते हैं. अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आपने सीन का जिक्र किया, कभी ऐसा होता है, हम सुनते हैं अक्सर कि एज एन एक्टर हम उस इमोशन को ऑन स्क्रीन देखते हैं. जाहिर है उस वक्त आप एज एन एक्टर रो रहे हो, एक कहीं ना कहीं एक मेकअप भी है, और इसमें तो मेकअप खैर खून और वैसे वाली चीजें, कोई बहुत वैसा तो है नहीं कि स्विट्जरलैंड में डांस कर रहे हैं. तो उस जोन में जब आप जाते हो तो उससे बाहर निकलने में कई बार वक्त लगता है. 100% आई एम श्योर, क्योंकि जैसे इनफैक्ट सीजन 3 के टाइम तो मेरी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसे हो गई थी. अगर मैं बैठ रही थी तो हम लोग जो फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, तो चीता ने कहा कि, तब चीता का मैदान का शूट चल रहा था. तो मैदान का शूट चल रहा था, कुछ तो शूट चल रहा था, एंड ही वाज गोइंग टू कैलकाटा फॉर इट. एंड ही सेड कि आई एम ग्लैड आई एम गोइंग, कि मुझे गोलू के साथ नहीं रहना है. एंड दैट टाइम आई डिडंट वांट टू सडनली चेंज माय बॉडी लैंग्वेज कि क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है. पर मैं ऐसा बहुत ही चौड़ में ऐसे करके बैठी हुई थी लिटरली, मतलब ऐसे. एंड आई वाज लाइक, हाँ बात तो सही कर रहा है. And even like I love my accessories, I really enjoy wearing clothes because I'm a student of fashion who studied and it's not just about being stylish, fashion is much more. तो मुझे मजा आता है वो एक्सप्लोर करना, वो एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी होना. पर जब मैं गोलू होती हूँ, करती हूँ, तो नथिंग, बस डेनिम्स और एक टी शर्ट, वॉच होगी मैक्सिमम, कोई ईयरिंग नहीं, कोई रिंग नहीं, कुछ हेयर मेकअप, नथिंग. तो वो फिर नाउ आई मेक श्योर दैट इवन व्हाइल आई एम शूटिंग फॉर मिर्जापुर, आई ड्रेस अप एज श्वेता व्हेन आई एम नॉट ऑन सेट. इवन इफ आई एम गोइंग टू सेट, मैं सब कुछ अपना पहन के जाती हूँ. और ये मुझे पता चला आफ्टर स्पीकिंग टू माई थेरेपिस्ट, क्योंकि आई रियलाइज कि भाई ये तो टाइम आउट चाहिए, ये तो मतलब हेल्प चाहिए, क्योंकि वरना आप एक टनल में आप वो घुसते ही जाते हो और फिर उससे आपको वो लाइट नहीं दिखती है. You went to therapist? हाँ, ऑफ कोर्स. कब? सीजन 1 के बाद, 2 के बाद? सीजन नहीं, सीजन 3 के बाद. काश मुझे पहले समझ होती, कि मुझे पहले पता चल जाता. बट 3 के बाद आई वेंट. तो इससे मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि मिर्जापुर 3 बहुत ज्यादा इंटेंस भी होने वाला है. वेल, ये करेक्ट, ये आपने सही पकड़ा. एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बार बार आता है, लेकिन हम किसी और कॉन्वर्सेशन पे चले जाते हैं, वो स्किप हो जाता है. जब सीजन 2 खत्म हुआ, तो कितने लोगों ने मिलके बोला कि यार तूने मुन्ना भैया को मार के अच्छा नहीं किया? वो तो बहुत मतलब, एंड आई एम टेलिंग यू कि मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ दिव्यंदु, कि यार दिव्यंदु के साथ सीन्स नहीं मिलेंगे. तो खुद भी एज एन एक्टर बहुत बुरा लगता है, बिकॉज ही सच अ ब्रिलियंट एक्टर जो मिर्जापुर में नहीं रहेगा. तो वो तो, लेकिन द थिंग इज कि भाई कहानी बढ़नी है, एंड वी ऑल आर सर्विंग अ स्टोरी. तो उसमें हम सेल्फिश नहीं हो सकते एज इवन क्रिएटर्स एंड मेकर्स. बट आई लव फॉर दिव्यंदु तो हमेशा अमर रहेगा. अब कहानी तो बढ़ेगी सीजन 3 में, विल सी. बट थोड़ी सी कहानी को रिवाइंड करते हैं. योर कहानी, जब बचपन में व्हाट श्वेता वांटेड टू बिकम, करना क्या था? मुझे ये नहीं पता था, या ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, रियलाइज नहीं किया था कि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन सकती हूँ. मुझे स्टेज पे होना बहुत पसंद था. मैं आई थिंक नर्सरी में ही दूरदर्शन पे पहुंची हुई थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस, मतलब एक शो था, शो नहीं था, मतलब एक 1 डे का टैलेंट वाली चीज थी, जहाँ पे बच्चे आ रहे थे तो छोटे छोटे, और उनको कुछ भी उनका टैलेंट दिखाना था. तो मैंने एक, ओ माय गॉड, पोएट्री वहां से है,
वहां जाके मैंने तितली पे एक पोइट्री बोली थी और मैं पूरा पिंक ड्रेस थी और मुझे उसके लिए फर्स्ट प्राइज मिला था। एंड उसके बाद से मतलब चाहे केजी हो या फिर पहले मैं दिल्ली में थी, फिर मैं अंडमान्स क्योंकि पापा का ट्रांसफर वहां हुआ था, फिर वापस दिल्ली आई। बट वन थिंग दैट वाज कॉमन थ्रू आउट माय स्कूल एंड कॉलेज वाज आई वाज ऑलवेज ऑन स्टेज। ऑलवेज ऑन स्टेज। तो दिल्ली में यू स्टडीड फैशन? हाँ, दिल्ली में मैं निफ्ट में गई और निफ्ट का जब तीसरा साल था, 4 साल का कोर्स था और चौथे साल में मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे एक्टिंग में कुछ तो करना है। तब भी नहीं, आई डोंट नो इफ आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू। मुझे बस ये पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है क्योंकि वो ना वो बुलावा आए जा रहा था एंड थैंकफुली डैड का रिएक्शन वाज कि ओके तुम्हें एक्टर बनना है तो पढ़ाई करो, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसलिए मैं कॉलेज जाती थी निफ्ट सुबह और शाम को मैं एनएसडी की डायरेक्टर थी अमाल अलाना, उन्होंने एक वर्कशॉप क्यूरेट की थी जिसमें विवेक मंसूर खानी, राशिद अंसारी और तो आई यूज्ड टू शाम को डू दैट जहाँ पे जितने भी एक्टर्स थे दे वो ऑल ओल्डर टू मी मंडी हाउस में एंड हाँ जी वहाँ पे भी हुई थी। ये थैंकफुली हॉस्कास्ट में ही थी। तो एंड मुझे पता है सच्ची लगता है कि अगर आप कुछ सच्चे दिल से मांगो ना तो अगर दरवाजा नहीं तो खिड़की तो खुल जाती है, आपको आपको वो कहीं रे ऑफ सनशाइन दिख जाती है और वो होता गया। तो मतलब वो इतना कन्वीनियंट था क्योंकि लिटरली कॉलेज और मेरी वर्कशॉप का डिस्टेंस वाज 5 मिनट्स। तो मैं गाड़ी चला के कॉलेज जाती थी, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करके फिर यहाँ आती थी एंड बहुत सेटिस्फाइंग होता था। तो वो है ना कि एक्टिंग का कीड़ा अगर एक बार काट ले वो तो फिर है। अच्छा, मुंबई कैसे आए फिर? तो बॉम्बे में आई, हमारा निफ्ट का जो लास्ट ईयर वाला कोर्स होता है उसमें लास्ट एक प्रोजेक्ट होता है, डिग्री प्रोजेक्ट, जो कि आपको करना होता है या तो किसी फर्म के साथ या फिर जैसे मैंने फोटोग्राफी में की थी तो मैंने इंटर्नशिप की थी तरुण केवाल के साथ, हु इज वन ऑफ माय फेवरेट फोटोग्राफर्स और मेरी बकेट लिस्ट में है कि मैं एक शूट अब एज एन एक्टर उनके साथ करना चाहती हूँ। तो वो जो डिग्री प्रोजेक्ट था, तो जब मैं कॉलेज में थी दिल्ली में तो मैं स्ट्रीट स्टाइल को कवर करती थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पसंद आए कि आपने क्या कपड़े पहने हैं तो मैं फोटो खींचती थी, मैं आपसे पूछती थी, क्लोजअप्स लेती थी कि आपने क्या 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 कहाँ से पिकअप किया और उसके बारे में राइटअप करती थी। इस चीज़ के लिए मुझे 500 रुपये मिलता था। अब ये होता था दिल्ली सेक्टर के लिए। तो जब डिग्री प्रोजेक्ट हुआ तो मुझे ऑफर आया कि मैं फेमिना दिल्ली में ही काम कर लूँ, पर मुझे लगा कि यार हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है और मुझे ये कुछ था, अब पता नहीं वो एक्टिंग का बुलावा था या जो भी था, पर मुझे क्लास से बुला रहा था, पर मैंने वो एक्सेप्ट तब तक भी नहीं किया था। मैंने वो नहीं किया था कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ एक्टर बनने के लिए, मतलब वो था कहीं लेकिन वो ऐसा फुल फोर्स में बाहर नहीं आया था। तो मैंने कहा कि अगर मुझे इंटर्नशिप करनी है तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस में करूँगी जहाँ फेमिना है। और जब मैं आई बॉम्बे तो 4 महीने का डिग्री प्रोजेक्ट था, मुझे दूसरे महीने में ही जॉब ऑफर हो गया तो फिर बॉम्बे आ गया और अब यहीं बस गया। बॉम्बे जब आए तो कैसा स्ट्रगल था? मैंने अपना थिएटर अपने दोस्तों के साथ थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया और हम लोग थेस्पो करके एक यूथ थिएटर फेस्टिवल है तो उसके लिए ऑडिशन करते थे। साइड बाय साइड मैं एड्स के लिए ऑडिशन करती थी। एक वॉइस ओवर की वार्नर ब्रदर्स की फिल्म मिली थी बर्ड आइडल, उसके लिए वॉइस ओवर किया। तो कुछ ना कुछ करके और देन फाइनली डिज्नी के लिए एक शो मिला, क्या मस्त है लाइफ। यस। तो वहां से देन दैट वाज द टाइम आई गॉट इनटू एक्टिंग फुल टाइम। टॉमबॉयज टाइप का कैरेक्टर। हाँ वही मुझे लगता है कि मुझे वैसे अच्छे लगते हैं थोड़े जो जिनमें वीर रस ज्यादा होता है तो वो मैं कनेक्ट करती हूँ, मजा आता है। तो इसलिए जीनिया खान और गोलू गुप्ता कहीं पैरेलल यूनिवर्स में हम सब घूम रहे हैं। एंड देन द जर्नी, फिर मैंने कास्टिंग की मुकेश छाबड़ा के साथ और वहां बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि पता वही होता है कि अगर मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई रास्ता दिखा देगा, कोई खाना खिला देगा, तो मुझे ये था कि जो इतने अच्छे थिएटर एक्टर्स हैं उनको और चांस मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं कास्टिंग में घुसी और इतने क्योंकि मुकेश छाबड़ा इतने अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, उनके लिए कास्टिंग करते हैं, तो क्या होता था मैं को एक्टर होती थी तो मैं डायरेक्ट हो जाती थी उनसे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि जो डिज्नी की एक एक्टिंग थी वो बहुत अलग थी, हाइटेंड थी, और ये वाली जो एक्टिंग है जो इनफैक्ट डिज्नी क्या मस्त लाइफ के बाद मैंने
एड्स किए तो फिर हरामखोर की थी, और हरामखोर में बहुत ही अलग टाइप की एक्टिंग है विच आई रियली ट्रूली एंजॉयड। तो वहां से फिर हरामखोर, फिर मसान, और फिर अब यहाँ बैठे हैं। अच्छा, कभी डिसअपॉइंट होते हो किसी चीज से कि मतलब यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग, किसी भी चीज में, नॉट ओनली इन लाइफ, इन जनरल। कई बार हमें लगता है कि यार चीजें वैसी नहीं हो रही जैसे हम चाह रहे थे। इट हैपेंस विद यू? डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत होता है। डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि जब आपको मौका नहीं मिल रहा होता है, बिकॉज मुझे तो कहानियां बतानी है, मुझे तो अच्छा काम करना है, तो जब वो वेटिंग पीरियड लंबा हो जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा, पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स एक तरफ, वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट मुझे काम में बहुत मजा आता है। आई लव बीइंग ऑन सेट, आई लव व्हाट आई डू, एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट इट मेक्स मी सो हैप्पी, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स आई वुड रादर डू। क्योंकि अभी भी मतलब कुछ कहानियां हैं जिनकी हम लोग बातें कर रहे हैं, जो हम फिल्म्स बनाना चाहते हैं। मैं एक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लोगों को कुछ महसूस कराना है, मुझे उनको एक जर्नी पे ले जाना है जहाँ पे मुझे दूसरे लोगों के इमोशंस, मैं चाहती हूँ कि वो समझें जो पेन है कैरेक्टर का, कि वो क्यों है, वो चालू क्यों हुआ, वो कैरेक्टर अभी क्या सोच रहा है, उस कैरेक्टर को अभी क्या लग रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो तब डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि लगता है कि यार कहाँ है, कहानियाँ क्या हैं, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं, या फिर जो कहानियाँ आ रही हैं फिर उनमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मैं क्रैक करूं, या क्या वो पैटर्न है जो मैं ब्रेक करूं जिससे कि मैं वो कहानियां कह पाऊं, तो वो तब डिसअपॉइंटमेंट होता है। लास्टली, फ्यूचर में एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन, कोई फिल्म अपने लिए बनाने का ऐसा कोई अभी इरादा है नियर फ्यूचर? डायरेक्शन तो नहीं, मतलब मुझे बाकी सारे डिपार्टमेंट सब बहुत हैवी ड्यूटी जॉब्स होते हैं, पर डायरेक्टर तो मुझे लगता है कि मतलब वो, बट मैं डेफिनेटली प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे एक डायरेक्टर दोस्त ने बोला था कि अगर वो कहानियाँ तुम्हारे पास नहीं आ रही हैं तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू। तो मैंने कहा बात तो करेक्ट है, तो इसलिए अब वो कहानियाँ जिससे कि मैं वो बता पाऊँ, तो आई विल डेफिनेटली बी प्रोड्यूसिंग। हाँ, क्योंकि आपने वो बात बोली ना कि मैं महसूस कराना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या कोई, बट बाकी डायरेक्शन भी मुझे लगता है शायद इरादा बदल जाए थोड़े दिन अभी बाद तो जाए। नहीं, अभी तो नहीं, हाँ, अभी तो मिर्जापुर का भौकाल हाँ, आएगा अभी, और पहले फिर प्रोड्यूस करके अभी तो मुझे लगता है अभी तो मुझे लगता है 1.5-2 महीने तो मिर्जापुर फीवर अपने शबाब पे रहेगा एकदम कि हम सबके लिए। और एक चीज आपने वो बोली थी ना कि मैं ऐसे बैठ जाती थी, वो हम सबके साथ है। हम वेब सीरीज देखने के बाद ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो आप तो उसको कई महीने तक शूट करते हो, फील करते हो, उस कैरेक्टर में जाते हो, तो दैट इज मिर्जापुर फीवर, एंड होपिंग कि इस बार भौकाल कई गुना ज्यादा होगा। मैं तो वेट कर रही हूँ, आप देखिए सीजन और बताइए कि मतलब क्या लगा, कैसा लगा। टाइम मेरे पास स्क्रीनर आ जाएगा, मतलब हमारे पास तो रिलीज से पहले आ जाता है, जिस टाइम आ जाएगा मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसको देखूंगा, एंड विल शेयर माय फीडबैक। बिल्कुल, 6 जुलाई मेरा बर्थडे है, 5 जुलाई रिलीज है, तो मैं वेट करूंगी आपके रिव्यू का। बर्थडे गिफ्ट आपको मिल जाएगा, वो मेरी तरफ से नहीं, मुझे लगता है सबकी तरफ से। क्या बात है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड मुझे लगा कि गोलू से आप बहुत अलग हो। अच्छा, बहुत अलग, मुझे बातें करके समझ में आ गया, ठीक है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, वेरी सेंसिटिव, एंड चीजों को बहुत बहुत गहराई से समझने वाले। सो थैंक्स अ लॉट, इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन, याद रहेगी मुझे हमेशा, ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मिर्जापुर, एंड आगे जो कुछ भी आप करें लाइफ में अच्छा करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।